पूरी नस्लें रेडिकलाइज हो गई, पूरी नस्लों को, बच्चों को जिहाद का मतलब सिखाया। कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने बोला कि जो कश्मीर की जिहाद में मरेगा वो जन्नत जाएगा। और पाकिस्तान में हैं लाखों करोड़ों लोग जो जन्नत ढूंढ रहे हैं, तो कहां पे मिलेगी उनको जन्नत? या तो अफगानिस्तान में मिलेगी या कश्मीर में मिलेगी, तो ढूंढ रहे हैं यहाँ पे जन्नत। जो मुल्क डेमोक्रेटिक होते हैं, जहां पे ट्रांसपेरेंसी होती है, जहां पे सच बोलने का रिवाज होता है, वहां पे जो भी गलत होता है, जो भी सही होता है, वो बोल दिया जाता है। अगर आप मेरी ब्रिटिश पार्लियामेंट वाली स्पीच देखें, मैंने उसमें बोला है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स एक्सेसेस हुए हैं हमारी तरफ से, मैंने बोला है। मुझे किसने बोला था बोलने के लिए? मुझे जनरल बिपिन रावत ने बोला था कि अगर तुम ब्रिटिश पार्लियामेंट में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, तुम्हारा काम है सच बोलना। वो सच हमें कड़वा लगे, दुनिया को कड़वा लगे, बेटा उसकी फिक्र मत करना, टेल द ट्रूथ। तो मैंने उस वक्त अपनी रेजिमेंट की टाई पहनी, मैं कुमाऊं रेजिमेंट से मेरा ताल्लुक है, मैंने कुमाऊं रेजिमेंट की टाई पहनी और मैंने सच बोला सबके सामने। हाँ, प्रेशर होता है काफी, और सिर्फ यहां पे नहीं, नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयमेंट है, और जो नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयमेंट है वो वैली प्रॉपर के बराबर ही है। तो नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयमेंट है और बराबर है, ऊंची नीचे मुझे नहीं पता, लेकिन कश्मीर वैली में सिर्फ एक कोर है। देयर इज ओनली वन कोर इन कश्मीर वैली, 15 कोर, राइट? लेकिन वहां पे तो दुनिया भर की फौज है। नॉर्थ ईस्ट इज, कश्मीर बहुत छोटा है एक्चुअली, पाकिस्तानियों को पता नहीं है। कश्मीर 80 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर में पूरी कश्मीर वैली सिमट जाती है। इतना सा है कश्मीर, बहुत छोटा सा, इतना सा। तो ऐसा होता है, स्ट्रेस में हो जाता है कभी आदमी। कभी ये भी होता है कि घर वाले लगातार, क्योंकि आजकल हर जगह 3G 4G है, तो घर वाले हर समय, घर की कोई परेशानी है, अब छुट्टी जाएगा, एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, कितनी बार छुट्टी जाएगा, उसको ड्यूटी तो करनी है। तो इसलिए कई सारे ऐसी कारण होते हैं जिसमें होता है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैं इस चीज से बड़ा खुश हूं कि हम लोग सच बोलते हैं, चाहे वो 1962 की हार हो, 71 की जीत हो, किसी जवान का वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड सुसाइड हो, या फिर कारगिल से जो हमने चीजें सीखी हैं वो। इंडियन आर्मी हैज अ हैबिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मॉरल, मॉरल कंपस, जो हर समय ये कहता है कि यू टेल द ट्रूथ, वॉट एवर इज द ट्रूथ, यू टेल द ट्रूथ। अपने जो जिहाद 30-40 साल से चलाया है, इतने हजारों लोग मर गए हैं, पूरी एक सोसाइटी को। पाकिस्तान एक जमाने में एक नॉर्मल कंट्री हुआ करता था, अयूब खान के टाइम पे। जियाउल हक ने इस पूरी कौम को रेडिकलाइज कर दिया। 1979 से रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान शुरू हो गया, या उसके भी पहले। जब पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन शुरू हो गया, जब आप लोग ऑर्डिनेंस 20 लाए, जिसमें आपने बोला कि जो अहमदियां हैं वो नॉन मुस्लिम है, राइट? जब आपने तंजीमें खड़ी करी अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए अंडर ऑपरेशन टोपैक, जब जो रेफ्यूजीज आए, जो अफगान रेफ्यूजी आए, उनके साथ ये तंजीमें मिली और उनको कश्मीर में डाला, तो आपको लड़ाई लड़ने के लिए आपको आरजूजी वो चाहिए था, आपको सिपाही चाहिए था लड़ाई। ये सिपाही यहीं से तो आए हैं, ये सिपाही जो पेशावर के रेफ्यूजी कैंप्स थे वहां से तो आए हैं सिपाही, ये जिन्होंने अफगान जिहाद में लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं को तो कश्मीर में डाला है। फिर ये पंजाब की तंजीमें शुरू हो गई। ये जैश ए मोहम्मद तो बहावलपुर की है आपके, वो थोड़ा ना नई दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। लश्कर तैयबा मुरीद के की है, लाहौर से कितना है, मुश्किल से 45 मिनट का रास्ता है मुरीद के का, वो मुरीद के की है। तो आरजू जी, मेरा ये कहने का मतलब है आपसे कि इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट हमारे यहाँ 40,000 टेररिस्ट आज भी हैं। आपने देखा होगा वीडियो इमरान खान का। जी जी बिल्कुल, कहा है ना? आपने वो भी वीडियो देखा होगा, परवेज मुशर्रफ ने ये बोला है कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है और हाफिज सईद हमारा हीरो है और ये सब हमारे हीरो हैं। आपने सुना होगा वो, जब उन्होंने वो क्या नाम था, बड़ा भला सा नाम है, वजाद खान को इंटरव्यू दिया था। जी जी, वजाद खान साहब को जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने ये सब बोला है। तो इसमें गौरव वारिया ने क्या साजिश कर दी और भारत ने कौन सा झूठ बोला? आपके खुद लोग बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हमने टेररिस्ट को ट्रेन करा, हमने सरहद पार भेजा, हमने अटैक करा, हमने ये सब कराया। और आपके आम पाकिस्तानी नहीं, कोई न्यूज एंकर बोल दे तो मैं उसको वेटेज नहीं देता, क्योंकि न्यूज एंकर को तो वैसे ही बेचारे को क्या पता होगा, उसको तो जो बोल दिया, जो स्क्रिप्ट लिख के दे दी उसने पढ़ दिया टेलीप्रॉम्प्टर से। बात यह कि आपके हेड ऑफ स्टेट बोल रहे हैं, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, आपके फॉर्मर आर्मी चीफ बोल रहे हैं। तो देखिए ना, बात यह है कि जब शेख रशीद ये कहता है कि हम हिंदुस्तान के ऊपर पाव पाव किलो के बम मारेंगे और न्यूक्लियर वेपन मारेंगे, तो दुनिया हंसती नहीं है। पाकिस्तानियों को अच्छा लगता होगा मजाक सुन के। दुनिया कहती है कि पाकिस्तान इज एन इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। फिर आप दूसरों को समझाते रहेंगे कि नहीं हमारी फौज ने तो नहीं करा और हमारे पॉलिटिशियंस। दुनिया ये डिफरेंस थोड़ा ना करती है। दुनिया कहती है कि पाकिस्तानी ओहदेदार ने, जो कि होम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, उसने इंडिया पे न्यूक्लियर वॉर थ्रेटन करा है। तो इंडिया जाहिर सी बात है इसको जोरों शोरों से वर्ल्ड फोरम पे ले जाएगा और ले भी गया है।
तो ये बात तय है। देखिए आरजू जी, ये जो टेररिज्म हो रहा है ना पाकिस्तान की, अगर आप ये कह रही हैं तो मैं मान लेता हूं कि पाकिस्तान की आज की पॉलिसी है कि हमें टेररिज्म नहीं करनी कश्मीर पे। लेकिन मैं आपको वाजे तौर पे एक बात बता दूं आरजू जी कि ये ना बटन नहीं है स्विच ऑन स्विच ऑफ, कि आपने आपने जब स्विच ऑन करा था ना, उसको मोमेंटम में लाने के लिए 10-15 साल लग गए थे पूरे, उसको कहते हैं उरूज पे ले जाने के लिए। अब आप कहते हैं उसका डाउनफॉल है, उसका जवाल है, तो जवाल में भी कई साल लग जाएंगे बिफोर इट फिनिशेस। अचानक वन डे इन द मॉर्निंग अपने टेररिज्म नहीं चलेगी, फुल स्टॉप, बंद करो, ऐसा नहीं होता। पूरी नस्लें रेडिकलाइज हो गई, पूरी नस्लों को, बच्चों को जिहाद का मतलब सिखाया। कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने बोला कि जो कश्मीर की जिहाद में मरेगा वो जन्नत जाएगा। अब पाकिस्तान में हैं लाखों करोड़ों लोग जो जन्नत ढूंढ रहे हैं।